अदालत इजलास हुआ जिसमें NA-75 डस्का से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों इंक्वायरी रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने RO और DRO को OSD बनाते हुए जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जिसकी सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन करेंगे और स्पेशल सेक्रेटरी DG लॉ और डायरेक्टर HR शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक RO और DRO इंतजामिया कोताही के मुर्तकिब होंगे। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यासिर नाइज की रिपोर्ट देखिए। मुबारकपुर में महंगाई के जहाज ने एक ऊंची उड़ान भर ली है। अरब लैंड करने को किसी सूरत तैयार नहीं। महंगाई ने शहरों की कमर तोड़ के रख दी है। पाकिस्तान में गुर्बत के मारे अवाम कई बरसों से महंगाई का एटम बम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। महंगाई ने वो जुल्म ढाए हैं कि सफेद पोश आदमी का जीना महाल कर दिया है। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों की बदौलत गरीब गुर्बत की लकीरों से नीचे जाने पर मजबूर हो चुका है। किसी तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई। गरीब आदमी पिस कर रह गया है। दिन को लेने जाओ तो रेट कुछ होता है, शाम को जाओ तो कुछ है। ये कैसा नया पाकिस्तान बन रहा है। घी 400 रुपए फी किलो के हिसाब से, आटा 70 से 75 रुपए फी किलो के हिसाब से। गरीब के पास तो खाने के लिए है भी कुछ नहीं। आटा, चीनी, घी, बिजली हर चीज महंगी हो गई है। मेहरबानी करके महंगाई को कम किया जाए। मुबारकपुर में इस टाइम चीनी, घी, दालें, आटा, तमाम तर खाने पीने की चीजों की कीमतों को पर लग गई हैं। दूसरी तरफ नाजायज मुनाफाखोरों ने गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटना मामूल बना लिया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब अवाम के बच्चे भी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरामैन टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। हबीबाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरापा एहतजाज बन गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। आटा, चीनी, घी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने हर चीज गरीब और मुतवस्सित तबके से दूर कर दी है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। सेठा राजा में अशियाए खुरोनोश कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली है। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की परेशानी में इजाफा कर दिया है। अब्दुल मुतलिब बलूच रिपोर्ट कर रहे हैं। सेठा में महंगाई का जिन बेकाबू होने से गरीब आवाम का जीना जंजाल बन गया है। आटा, दाल, चीनी, घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई में इजाफा रोज का मामूल बन गया है। महंगाई में इजाफे के बाद सेठा के शहरी काफी परेशान हो गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुतल्लिब बलोच, सच न्यूज़, सेठा। एक जानिब चीनी की किल्लत तो दूसरी जानिब जखीरा अंदोज माफिया बेलगाम हो गए। रुझान में चोर माफिया सरगर्म हो गए। हाफिजाबाद में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रुझान के नवाही इलाके उमरकोट में चीनी चोर माफिया सरगर्म हो गए। गिरां फरोश चीनी को स्टोर करके मसनूई किल्लत पैदा करने लगे हैं। खान बेला में चीनी के रेट में इजाफा होते ही जखीरा अंदोजों ने मार्केट से चीनी गायब कर दी है। हाफिजाबाद में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महंगे दामों से खुरनोश फरोख्त करने पर मुतअद्दिद दुकानदारों पर जुर्माने आए, जबकि एक दुकान को सील किया गया। डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अहमद खान कहते हैं जिला में किसी जगह चीनी की कोई किल्लत नहीं, जबकि सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 3 सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई और आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे ने गरीब आवाम का भुरकस निकाल दिया है। इस हवाले से विहाड़ी के रक्षा ड्राइवर्स ने अलामती फांसियां लेकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। मोहम्मद अदीम रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई और आए रोज पेट्रोल मसनूआत के इजाफे ने गरीब आवाम के चूल्हे ठंडे कर दिए। इस हवाले से विहाड़ी के रक्षा ड्राइवर्स ने अलामती फांसी लेकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। विहाड़ी में इत्तेहाद रक्षा यूनियन ने अनोखा एहतजाज करते हुए बीच चौक में महंगाई के खिलाफ अलामती फांसियां लीं और गो इमरान गो के नारे भी लगाए। सरपरस्त आला राना फखर इस्लाम ने कहा कि महंगाई ने तो आम आदमी का जीना महाल कर दिया है, जिसकी वजह से गरीब फाको मर रहा है। तलबा करता हूँ कि ये जो गरीब मार उन्होंने शुरू की है महंगाई की शक्ल में, इसको ख़त्म करें।
क्योंकि ये इमरान खान जब कंटेनर पे खड़ा था इसको हर चीज़ ज़ीरो नज़र आ रही थी। ये तनकीद करना आसान है और जब खुद इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये तनकीद अपने आप पे करें। जबकि इस हुकूमत ने गरीब मकाओ मुहिम शुरू कर रखी है। महंगाई का ये आलम हो चुका है कि अगर दवाई खरीदें तो घर में खाना नहीं पकता और इस वक्त घर का सामान बेचने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज़ बिहाड़ी। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जहां दीगर रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ है, वहीं मजदूर की उजरत भी नहीं बढ़ सकी। मजीद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद एहसान। नए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जहां दीगर रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ, मगर मजदूर की उजरत फिर भी न बढ़ सकी। महंगाई की दलदल में धंसा मजदूर हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पे बिलबिला उठा। रोजमर्रा की बढ़ती हुई अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ने जहां रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासर किया, तो वहीं मजदूर के मसाइल इंतहाई गंभीर होते गए। नए पाकिस्तान में रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी, अशिया जरूरिया, मजमूई कीमतों में इजाफे से मजदूर जहनी मरीज होने लगे हैं। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों और मजदूर तबका ने हुकूमत की पॉलिसियों को आड़े हाथों लेते हुए शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि घी, चीनी, दालें, सब्जियों और फल फ्रूट की कीमतों में इजाफा मजदूरों के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि आए रोज कीमतों में इजाफा तो हुआ, मगर मजदूर की उजरत आज भी वही है, जिस पे मुख्तलिफ सियासी व समाजी हलकों ने हुकूमत की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार देते हुए महंगाई को कंट्रोल करने के साथ मजदूरों की उजरत बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांतलेवाला। मुजफ्फरगढ़ में पोलियो और खसरा रुबेला जैसी मूजी बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए 1000 से ज्यादा टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मजीद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। 15 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली पोलियो खसरा रुबेला वैक्सीन जो कि 27 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। अपने पैदाइश से 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे और 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को खसरा रुबेला वैक्सीन लगवाकर उन्हें इन बीमारियों से महफूज करें। 1.5 लाख अफराद को रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और सीओ हेल्थ के दफ्तर में इजलास के दौरान सीओ हेल्थ का कहना था, अमन भी माशाल्लाह हमारे साथ हमेशा से रहता है, जगह जगह पे निशानदेही भी हमें करते रहते हैं। इवन कि ये तो हमारी गलतियां भी हमें आके बताते हैं कि सर फलां जगह पे आपकी टीम ने ये गलती की हुई है, वो हमारे लिए बड़ी हेल्पिंग होती है। सीओ हेल्थ डॉक्टर फियाज का कहना है, आपके चंद कदम मुस्तकबिल के में। आज के इजलास में बड़ा जबरदस्त माहौल था। टीटीपी से मुतल्लिक कोई फैसला हुआ? सहाफी का सवाल। तहरीके तालिबान से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसा कहा गया शेख रशीद की जानिब से। आज का इजलास बड़ा जबरदस्त माहौल था, ये कहा गया शेख रशीद की जानिब से। टीटीपी से मुतल्लिक कोई फैसला हुआ? सहाफी ने यह सवाल किया। तहरीके तालिबान से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसा जवाब दिया गया वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से। बड़ा जबरदस्त माहौल था, ऐसा होता रहना चाहिए माहौल। अच्छा सर, टीटीपी से मुतालिक सर क्या फैसला हुआ? सर कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तो बताया कुछ, कोई फैसला नहीं हुआ किसी चीज के बारे में। अच्छा सर, एब्सोल्युटली नॉट से मुतालिक कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई भाईजान। कोटछट्टा में और इसके नवाही इलाकों में जानवरों में मुंहखर की बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा हमदानी। गुज़िश्ता साल जानवरों में मुंह खुर की वबा ने जहां पंजाब भर में पंजे गाड़ लिए थे। बीमारी के बायस जानवरों में जिस्मानी कमजोरी, मुंह और खुरों में जख्म पैदा हो जाना, दूध में कमी, चलने फिरने में दुश्वारी और जानवरों का हमल ज़ाय होने की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ था। साबका सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डेरा गाजी खान डायरेक्टर लाइफ स्टॉक की हिदायत पर माना हमदानी सिविल वेटरनरी अस्पताल के अमले की जानिब से बीमारी पर काबू पाने के लिए एडवांस इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। सिविल वेटरनरी अस्पताल माना हमदानी के वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सदाम हुसैन ने घर घर जाकर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया, ताकि सबका साल होने वाले जानी और माली नुकसानात से इस साल बचा जा सके। इस मौका पर सिविल वेटरनरी अस्पताल माना हमदानी के वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सदाम हुसैन और वेटरनरी असिस्टेंट मोहम्मद आजम और उनकी टीम ने जानवरों में मुंह खर की बीमारी पर कंट्रोल पाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस मौका पर सिविल वेटरनरी अस्पताल माना हमदानी के वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर सदाम हुसैन ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ ताहिर और एडिशनल डायरेक्टर डेरा गाजी खान डॉक्टर गुलाम निज़ामुद्दीन साहब की हिदायत के मुताबिक यूनियन कौंसिल माना हमदानी में
मुंहखोर की वैक्सीनेशन का अमल जारी है और हमारी टीमें घर घर जाके इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन कर रही हैं और इंशाअल्लाह 100% जल्द ही इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि माना हमदानी की तरह ज़िला डेरा गाजी खान में भी इस मुहिम को फाल बनाने के लिए तमाम वेटरनरी अफसर अपना किरदार अदा करें ताकि इस मूजी मर्ज से जानवरों को बचाया जा सके। अली रज़ा हमदानी, सच टीवी, कोट छुट्टा। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात पर 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। खून सफेद हो गया। जेहलम के नवाही गांव ममियान में भाई ने बहन को मारकर लाश को कमरे की छत पर लटका दिया, जबकि जेहलम में ही 4 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। नौशहरा विरका के नवाही गाँव सागो भागो से गुज़श्ता रोज लापता होने वाले नौजवान की लाश सेम नाले से बरामद हुई। शरकपुर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवानों से जीने का हक छीन लिया। मेलसी में दिन दिहाड़े फायरिंग का तबादला हुआ। जमीन के तनाजे पर फ्री हवाई फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जख्मी हो गए। डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। शुजाआबाद के ग्रोसरी स्टोर पर 3 डाकू 28 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। न्यू हाउसिंग कॉलोनी में ग्रोसरी स्टोर पर डकैती की वारदात में 3 डाकू मुलव्विस थे। मसल्ला डाकू 28 लाख रुपए की नकदी लूट कर रफू शक्कर हो गए। स्टोर मालिक का कहना था कि पैसे स्टोर से बैंक में जमा करवाने के लिए गाड़ी में रखते हुए मसल्ला डाकुओं ने डकैती की वारदात की। फुटेज में देखा जा सकता है कि स्टोर के 2 मुलाजिम रकम गाड़ी में रख रहे हैं। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तहकीकात जारी हैं। लोअर दीर में चावल की फसल पककर तैयार हो गई, जबकि काश्तकारों ने कटाई भी शुरू कर दी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं लोअर दीर से रहमतुल्लाह सवाती। माह नवंबर शुरू होती ही दीर लोर की मिट्टी रिवायती मुंजई चावल पककर तैयार हो गए है और काश्तकारों ने कटाई शुरू कर की इससे पैदावार हासिल करना शुरू कर दिया है। दीर लोर की रिवायती चावल मुंजई मुल्क की और बैरूनी मुल्क में अपनी मिठास और जायके की वजह से काफी मशहूर है। हुकूमत हमारे साथ कोई ताउन नहीं करते। हम इधर जो है ना खाद भी खुद लेते, तुखम भी खुद लेते और जो है ना काश्तकारी भी खुद करते। हुकूमत हमारे साथ रहनुमाई भी नहीं करती। मुकामी मिट्टी रिवायती मुंजई चावल मुकामी लोग खुद भी शौक से खाते हैं, जबकि दोस्तों और रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भिजवाते हैं। अगर ये चावल देसी घी और दही के साथ खाई जाए तो उसका मजा दुबाला हो जाते हैं। दिल्लोर के मुकामी लोग 23,000 एकड़ जमीन पर चावल की काश्त करके इसे सालाना 26,000 टन पैदावार हासिल करते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। रुझान में बैल सकाफती आम मेला सज गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आला नस्ल के बैल लाए गए। खूबसूरत बैलों का दिलचस्प अहवाल बता रहे हैं मलिक तुफैल। रुझान में सजा सकाफती बैल मेला। सकाफती मेले में पंजाब के रहीमर खान, राजनपुर और दीगर अजला से मुख्तलिफ किस्म के नस्ली बैल लाए गए। मेले में आने वाले बैलों को खूब तैयार किया जाता है। इस बार भी ये मेला लोगों के तवज्जो का मरकज बना रहा। तमाशाई भी सकाफती बैल मेले से खूब लुत्फानंदोज हुए और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। कहते हैं सकाफती बैल मेले से तफरीह के मौके मुयसर हुए। बैल सकाफती मेले आए हुए आवाम ने तफरीह फराम की और दूसरी जानब अशिया के स्टॉल वालों ने खूब कमाई की। रुझान में सजने वाला ये सकाफती मेला जहाँ बलोची सकाफत का हसीन इम्तजाज है और वहीं दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम है। कैमरामैन मलिक उजैर तुफैल अहमद के साथ सच न्यूज़ रुझान। सिनावा में दूसरा ऑल पंजाब जश्न नेजाबाजी का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से घड़सवार नेजाबाजों की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। MP नियाज खान गशकोरी के डेरे पर अड्डा वनार पर दूसरा जश्न नेजाबाजी घोड़सवारी का मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से घोड़सवारों ने नेजाबाजों ने शिरकत की। घोड़सवारी नेजाबाजों का मेला देखने के लिए बड़ी तादाद शायकीन भी मौजूद थे। नेजे की मदद से जमीन में घड़े किले को निशाना बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जिला मुजफ्फरगढ़ में ये हमारी सकाफती, ये बहुत बड़ा पुराना मतलब है, ये सकाफती नेजाबाजी है, जश्न नेजाबाजी इसको हम कहते हैं। ये दूसरा मेरा इस साल में, दूसरे साल में मेरा इवेंट जा रहा है। माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोग इलाके के गरीब लोग और शायकीन हजरात बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसको। मेहमानी खसूसी डायरेक्टर डेवलपमेंट साउथ महबूब इलाई खर का कहना था, पूरा हमारा वो कल्चर जो नापीद होता जा रहा था, यहाँ पे घोड़सवारी का से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी खत्म हो चुकी थी, उन्होंने एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया और इलाके के लोग भी बड़े खुशहाल हैं। अड्डा वनार पर जो सनावा म्यूनसिपल कमेटी का एक गाँव है, यहाँ पर जो ये नेज़ाबाजी का एहतमाम किया गया है, मेले का एहतमाम किया गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूरी हैं। यंगस्टर्स के लिए सपोर्ट्स की कमी है। मेले के इख्तिताम पर गाजी अब्बास क्लब और मोहम्मदिया हैदरिया क्लब वालों ने बराबर पोजीशन हासिल की। पोजीशन लेने वालों को मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। तीसरी पोजीशन गशकोरी क्लब ने हासिल की। मुनीर हुसैन,
जाड़ा रंग जमाता आया। मौसम सरमा का आगाज होते ही कोटातू की मार्केट में रजाइयों की मांग बढ़ गई। शहरियों ने खरीदारी शुरू कर दी है। बढ़ती महंगाई से रजाइयों की कीमतों में भी इजाफा होने पर शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक कासमी। मौसम सरमा की आमद रजाइयों की मांग में इजाफा हो गया। रजाइयों की खरीदारी के लिए शहरियों का मार्केट में रश बढ़ गया। बढ़ती हुई महंगाई से रजाइयों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है गुजरे साल रजाइयों के रेटों में 1000 से 2000 तक इजाफा हुआ। सर्दियों की वजह से मजबूरन महंगी रजाइयाँ खरीदने पर मजबूर हैं। 2000 वाली रजाई इस वक्त 5000 में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब तबका बाआसानी जरूरत एशिया खरीद सके। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोट अद्दू। इलाकाई खबरनामे से फिलहाल कितना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।